ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आइए सुनते हैं कि बेबस लक्ष्मी व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवंशियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। पूजा इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन दान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री या पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करें, खीर का भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैवस लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र की स्थापना करता है और नियमित रूप से उनकी पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। बेहवस लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने कामों में लगे रहते थे। किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्त भाव दया माया उपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती गईं। शहर शराब जुआ रेस बहिष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहे। इसके अलावा शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे में लोगों में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही समय देखते बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बनने के बजाय वह रास्ते के पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा बगैर बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। वह इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला का पति के बर्ताव से शीला को बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी है। चेहरे पर अलौकिक निखार है। उनकी आंखों से मानो कि अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा प्यार से छलक रहा था। इसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत शीला ने शख्स चाकर एक फटी चादर बिछाई और उस पर माताजी को बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अंत तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी मुझे अपनी सारी परेशानियां बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी शमल मिला और सुख की आस में माँ जी को उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे दुख के दिन सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों को प्रेम और करुणा की अवतार हैं।
पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत करे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या व्रत लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने से बालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति, यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल समझते हुए देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं है, साथ साथ महालक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई सब पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। इसके मन में बेबस लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्वक श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार बेबस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को बेबस लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन स्वरूप को छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका बेबस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगनी थी, वह आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे माँ संतान देना। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत करके सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी को धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। घर धन की बाढ़ आ गई हो, जैसे पहले जैसे सुख शांति छा गई। बेबस लक्ष्मी के व्रत प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी औरतें भी बेबस लक्ष्मी का व्रत विधि पूर्वक वो भी करने लगी, बेबस लक्ष्मी करने लगी। 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका साध्वी विधि से उपासना करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्य स्त्री को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ बेबस लक्ष्मी का कथा की पुस्तक एक एक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा के सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके मन भावन से प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका बेबस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना उसे पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना। कुमारी कन्या को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी बेबस लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना। सभी के को माँ सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। यह बोलकर भगवती माँ धन लक्ष्मी स्वरूप को माँ छवि को प्रणाम करना चाहिए। हे महालक्ष्मी, जैसे आपने शीला और उसके पति पर कृपा करी, ऐसे कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले पर माँ कृपा करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके माँ संकट हरना। सुनते हैं आरती, कहते हैं कि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिधि निसेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता।
सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता। जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता। जो कोई तुमको ध्या ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोधन जाता। रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुक्रवार के कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन बाजार से माँ भगवती माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर विराजमान वाली एक तस्वीर खरीद कर लाएं और उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। धूप दीप आदि से उनका पूजन करना चाहिए तो आप देखेंगे। और माँ को खीर का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। आप देखेंगे कि आप 5 शुक्रवार ऐसा करेंगे आपके जीवन में वो सारे सुख मिलेंगे जो आप सालों से वर्षों से तरस रहे थे। वहीं पर जानते हैं कि एक छोटा सा उपाय दूसरा, यदि आप सौभाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपया का सिक्का लें और उसे अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की नियम अनुसार पूजा अर्चना करें। साथ ही उस सिक्के की भी उसी तरह पूजा करें। शुक्रवार को पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रख दें और अगले दिन उठाकर लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने पास रख लें। इससे आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगनी आपके जीवन में तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, यश प्राप्त होगा। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।